ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। इस्तांबुल धमाके से बौखलाए तुर्की ने अमेरिका को धमकी दी है। वहां के गृह मंत्री ने आरोप लगाया कि अमेरिका कुर्द लड़ाकों के साथ है और साजिश रचने में उनकी मदद कर रहा है। इससे पहले तुर्की के इस्तांबुल में एक और धमाका हुआ जिसमें 3 कारों में आग लग गई। इस्तांबुल में 4 दिन में यह दूसरा बड़ा हमला हुआ है। 3 दिन पहले ही वहां एक बाजार में ब्लास्ट हुआ था और 6 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद एक बार फिर वहां के एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में हमला हुआ जिसमें धमाके के बाद 3 कारों में आग लग गई। इस्तांबुल पर लगातार हो रहे हमलों से तुर्की की सरकार बौखला गई है। वहां के गृह मंत्री ने यह तक बोल दिया कि अमेरिका तुर्की में अशांति फैलाने वालों की मदद कर रहा है। तुर्की के गृह मंत्री का कहना है कि वो अमेरिका के राजदूत की कोई श्रद्धांजलि स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें शक है कि अमेरिका कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी को खुफिया जानकारी दे रहा है, जिसकी मदद से वो तुर्की में आतंकी हमले कर रही है और तुर्की के लोगों की जान ले रहे हैं। अभी 3 दिन पहले इस्तांबुल में विस्फोट हुआ था, जिसके लिए तुर्की ने सीधा पीकेके यानी कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी को जिम्मेदार ठहराया था, लेकिन पीकेके ने हमले की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। लेकिन तुर्की अड़ा रहा और कहता रहा कि हमला कुर्द लड़ाकों ने ही किया था। और इस्तांबुल में इस बार हुए हमले के बाद तो तुर्की की सरकार का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। 4 दिन में दूसरी बार ऐसा मौका आया जब धमाके की आवाज से इस्तांबुल दहल उठा। धमाका इतना जबरदस्त था कि 3 कारें जल गईं और उनमें लगी आग की लपटें दूर से दिखाई दी, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंच गई। 3 दिन पहले यानी रविवार को तुर्की में इससे भी बड़ा धमाका हुआ था, वो भी दिन दहाड़े। ब्लास्ट इतना जबरदस्त था कि 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। जिसके बाद तुर्की की सरकार ने गिरफ्तारियां शुरू कर दी थी और सबसे पहला शख्स इस्तांबुल से ही गिरफ्तार किया गया था। जिसके बाद तुर्की की पुलिस ने 1200 सीसीटीवी खंगाले और इस्तांबुल की 21 अलग अलग जगहों पर छापे मारे और करीब 46 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनसे पूछताछ चल रही है। लेकिन ये तो वो लोग हैं जिन्होंने प्लान पर काम किया। तुर्की को उन लोगों की तलाश है जिन्होंने प्लान बनाया और इस्तांबुल को दहलाने की साजिश रची। तुर्की उनकी खोज में जुट चुका है। और तुर्की के गृह मंत्री इस मामले में अमेरिका पर उंगली उठा रहे हैं, जबकि अमेरिका नेटो में तुर्की का साथी है। लेकिन तुर्की पहले ही जता चुका है कि कुर्द लड़ाकों को खत्म करने के लिए वो किसी भी ताकतवर देश से दुश्मनी मोल ले सकता है, फिर चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। तुर्की के गृह मंत्री ने बयान दिया कि वो अब अमेरिका का धोखा बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि जो भी पीकेके का साथ दे रहा है वही असली दगाबाज है। तुर्की ने यह भी कहा कि इस बयान के बाद अमेरिका और तुर्की के रिश्ते पर उंगली भी उठेगी, क्योंकि दोनों नेटो में साथ हैं। लेकिन कुर्दों के मामले में तुर्की उस पर भरोसा नहीं करता और खुद ही कुर्दों को मारने का बड़ा ऑपरेशन चला रहा है, जिसमें तुर्की के साथ ईरान भी जुड़ चुका है। मतलब अमेरिका का कट्टर दुश्मन तुर्की का दोस्त बन चुका है, वो भी कुर्द लड़ाकों को मारने के लिए। और अब तो तुर्की खुलेआम अमेरिका को हमले की धमकी दे रहा है। वहां के अमेरिकी राजदूत की कोई बात नहीं सुन रहा और उसने उनकी इस्तांबुल हमले में मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि तक को नहीं माना। यानी कुर्दों के मुद्दे पर दुनिया का एक हिस्सा उबल रहा है, जिसकी अगुवाई कर रहा है तुर्की, जो कुर्दों को मारने के लिए कोई सीमा नहीं देखता और जब चाहे अपने पड़ोसी देशों में घुसकर उन्हें मार देता है। और इसी चक्कर में वो बाइडेन को दुश्मन बनाने पर तुला हुआ है।